अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैर खैरियत से हैं? खुश हैं? क्या करने आए हैं आज? वो भी ले ली, समझ भी आ गया, बिजनेस भी कर लिया। अब क्या करने आए हैं? इको पढ़ने आए हैं? जो बाकी के 50 नंबर आ गए हैं वो लेने के लिए आए हैं मेरे पास। सही। तो सर इकोनॉमिक्स में अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ग्रिड्स कितनी है? तीन। तीन कौन सी? ए बी सी? नहीं, डी ई एफ। ग्रेड डी में कितने चैप्टर्स हैं? चार। 1 2 3 4। और आपको अगर याद हो तो हमने बिजनेस कहाँ से स्टार्ट किया था? टू से। तो ये भी कहाँ से स्टार्ट करेंगे? टू से। ये टू से क्यों? कि लकी नंबर है, थीम ऐसी बनती है। वन ड्राई ज़्यादा है, उसमें नींद ज़्यादा आती है, तो वो भी आपको पढ़ाऊंगा जब आप बहुत थके होंगे। चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स की बेस। इकोनॉमिक्स की बेस, बल्कि आई शुड से माइक्रो इकोनॉमिक्स की बेस। इसका नाम है डिमांड, सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। डिमांड, सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। एनी गेस कि व्हाट इज डिमांड? ज़रूरत। अच्छा, डिमांड को अब आप लोग इतने बड़े हो गए हैं कि डिफाइन कर सकते हैं खुद ही। आप लोगों ने बिजनेस तो पढ़ा ही है। डिमांड क्या है? रिक्वायरमेंट। अच्छा वर्ड है। डिमांड क्या होगी? समथिंग जो कि आपको चाहिए, जिसको आपको नीड है। सर डिमांड क्या होगी? क्या है डिमांड? दस दे। उर्दू में बता दे। ज़रूरत। अच्छा वर्ड। सर डिमांड? बेहतरीन। दिस इज द परफेक्ट डेफिनेशन। पहले पढ़ी हुई को? अच्छा, तो डिमांड की डेफिनेशन में यही दो बातें। एक चीज़ जो कि मेरी ज़रूरत की है और मैं उसको ख़रीदने की ताकत रखता हूँ। एक शुगर पेशेंट, उसके बाद पैसा है और वो मिठाई खाना चाहता है। ताकत है खरीदने की, मगर क्या वो मिठाई खाएगा? नहीं। तो क्या वो मिठाई की डिमांड जनरेट करेगा? नहीं करेगा। ताकत है खरीदने की, खाना भी चाहता है, मगर खाएगा तो मर जाएगा। शुगर पेशेंट है ना, डायबिटिक है। हल्का सा टच किया, ठाकुर तो गए हो। हाँ, उसकी फिर फौदगी के ऊपर लोग हलवा जरूर खा रहे होंगे यार। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाए। एक आप जैसा मासूम सा स्टूडेंट जिसकी जेब में 100 रुपये भी नहीं होता, उसकी ख्वाहिश है कि उसने 1 to 5 लेनी है। कितने की आजकल है? तो क्या वो 1 to 5 की डिमांड जनरेट कर सकता? नहीं। क्या होता? ताकत नहीं है कि शौक नहीं है? ताकत नहीं है मगर शौक एग्जिस्ट करता। तो डिमांड जनरेट करने के लिए दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। सप्लाई क्या होती है? सप्लाई इस वो सामान प्रोवाइड करना जिसकी डिमांड जनरेट हुई है। तो इक्विलिब्रियम क्या होगा? बैलेंस। जहां पे डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाए। एग्जाम्पल एमी रफ सी। प्राइस, डिमांड, सप्लाई। प्राइस है 50, 40, इस तरह के टेबल आपको बहुत सारे मिलेंगे पूरी किताब में।
50, 40, 30, 20, 10। डिमांड है 50, 40, 30, 20, ये क्वांटिटी में है, और ये भी किस में है? क्वांटिटी में है। ये किस में है? रुपीस में। टेबल देख के बताइएगा कहाँ पे इक्विलिब्रियम आ रहा है। कैसे? 30 पे डिमांड और सप्लाई क्या है? बराबर है। जब प्राइस ज्यादा है तो लोगों की डिमांड ज्यादा होगी कि कम होगी? 50 पे तो कितनी चीज मांगी जा रही है? 40 पे गए तो जैसे जैसे प्राइस गिर रही है डिमांड मेरी बढ़ती जा रही है, इनवर्स है। और सप्लाई देखें जरा, सप्लाई कौन करेगा? प्रोड्यूसर। तो जब उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे सप्लाई भी, जब कम पैसे मिलेंगे सप्लाई भी कम। मगर एक ऐसा पॉइंट है जहां पे दोनों बंदे राजी हैं। ये वो पॉइंट होता है जब आप दुकानदार के पास जाके बार्गेनिंग करते हैं। आप दुकान में जाएं, आप पूछेंगे भाई मुझे ये माल का खरीदना है, कितने का दोगे? वो कहेगा माड़ा तुम्हें दे देगा 100 रुपए का। कितने का देगा? 100। आप डिमांड करें कि वो डिमांड कर रहा? डिमांड कौन कर रहा? चीज चाहिए किसको? आपको चाहिए। तो आप बायर हैं कि सेलर हैं? आप बायर। बायर डिमांड लेगा कि सप्लाई लेगा? डिमांड जनरेट करेगा। तो बायर क्या करेगा? डिमांड। और वो जो सेलर है दुकानदार, वो क्या जनरेट करेगा? सप्लाई। उसने क्या मांगा? 100। आपने कहा नहीं मैं तुम्हें 60 रुपए देगा। इक्विलिब्रियम आ रहा? उसने कहा चलो मैं 20 रुपए कम करता हूं, तुम 20 रुपए बढ़ा दो। आया? 80 और 80। मैं 20 रुपए क्या करता हूं? कम करता हूं। मैं 100 से 80 पे आ जाता हूं, तुम 60 से कितने पे आ जाओ? 80। तुम भी खुश, मैं भी खुश। तो इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या है? जहां पे दोनों पार्टीज आपस में राजी हैं, खुश हैं, जहां पे किसी को दुख नहीं है। बायर को ये दुख नहीं कि उसने महंगा खरीद लिया, सेलर को ये दुख नहीं कि उसने सस्ता बेच दिया। है ना, शायराना बातें हो रही हैं। तो ये फर्क है बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। अब आपको कोई भी पूछे, आप रास्ते में जा रहे हो, कोई भी रोक के पूछे कि यार डिमांड क्या होती है, तो क्या कहोगे उसको? डिमांड वो चीज है जो कि किसकी तरफ से आती है? और डिमांड बेसिकली है क्या? आप जो चीज खरीदना चाहते हैं, आपकी जो वांट है, आपकी जो डिजायर है, प्लस आपके पास क्या है? परचेजिंग पावर। आपके पास उसकी क्या अवेलेबल है? परचेजिंग पावर। क्योंकि जब तक आपके पास परचेजिंग पावर नहीं होगी आप उसको खरीद नहीं सकते। आप उसको खरीद नहीं सकते। जरा पढ़िएगा बोर्ड पे। वांट, नीड एंड डिमांड। नीड्स क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी। पीपल पार्टी का नारा याद है? रोटी कपड़ा, वो नीड है। वो कोई फिलोसफर नहीं था भुट्टो, उसने क्या पढ़ी हुई थी? इकोनॉमिक्स। तो रोटी कपड़ा और मकान, फूड क्लोथ एंड शेल्टर। वांट्स क्या? डिजायर्स। एसी, हैवी बाइक और चॉकलेट। चॉकलेट क्यों लिखा है मैंने? है इम्पोर्टेड। देखें, एक गरीब को 2 वक्त तक खाना चाहिए और उतने पैसों में एक अच्छी चॉकलेट भी मिलती है, तो वो चॉकलेट कब खाएगा? जब उसके पास एक्स्ट्रा पैसे होंगे। जब उसके पास पैसे ही इतने हैं कि वो 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से खा सकता है,
तो क्या उसके पास चॉकलेट की डिमांड आएगी? नहीं आएगी। बाइक की डिमांड करेगा? जब उसको पता कि मेरे पास थोड़े से पैसे हैं और मैंने घर जाके अपने बीवी बच्चों का पेट पालना है, उनको खाना खिलाना, तो वो खुद खाना शायद ना खा रहा हो मगर अपने बच्चों को खाना खिला रहा हो, तो उस वक्त उसका अपना खाना उसके लिए क्या है? वांट। और बच्चों को खाना खिलाना क्या है? नीड। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन वांट एंड नीड। तो डिमांड पढ़े जरा, पढ़े वहां से। डिमांड की डेफिनेशन क्या है? डिमांड क्या है? क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which buyers are willing and able to buy. Able to buy means purchasing power. Able to buy means purchasing power at a given period of time. Every desire or want is not demand. Demand is the combination of want plus purchasing power. Want plus purchasing power. वो नीचे उसकी इक्वेशन भी बनी हुई है, वांट प्लस परचेजिंग पावर। डन यहां तक? एक वक्त के मुताबिक देखना, एक माहौल के मुताबिक देखना। माइक्रो पढ़ रहे हैं ना, तो माइक्रो में हर वक्त डिमांड बदलती रहेगी। आज मैं गरीब हूं तो मेरी डिमांड और है, कल को मैं अमीर होऊंगा तो मेरी डिमांड बदल जाएगी। तो हर वक्त हर एक की डिमांड सेम नहीं रहेगी, वक्त के साथ साथ ये चेंज होगी। तो आपने उस रेलिवेंट वक्त को देखना है एट द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कि उस वक्त का क्या हिसाब किताब। डन है यहां तक? तो आज हम लोगों ने क्या सीखा? एक सेकंड किताब दिखाइएगा। आज हम लोगों ने क्या सीखा? डिमांड। और उससे पहले हम लोगों ने सारी बातें कर ली। डन। आज हमारे कितने लेक्चर हुए? तीन कैसे हुए? ओरिएंटेशन, एक और ओरिएंटेशन, और उसके बाद फाइनली ये शुरू हो गया। तो सर ये किताब आपको मिल जाएगी, ये किताब है। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम इसका टाइटल चेंज हो, फ्रंट कवर चेंज हो, तो उसमें आपने परेशान नहीं होना। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।